फाइनल एपिसोड में हिमिनो कहती है, मेरे को लगता है हम दोनों काफ़ी टाइम तक काम करेंगे, इसलिए पी लो। आकी मान जाता है, कहता है मैं एक अंडर एज हूँ, मेरे को पिलाना गलत है। हिमिनो कहती है फिर तो तुम मत पियो, मेरे को वापस करो। हिमिनो कहती है जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें पीने दूंगी। सीन प्रेजेंट में आता है, आकी खुद को छुड़ाता है। घोस्ट का एक हाथ आकी के पास आता है, उसके हाथ में एक सिगरेट होती है जिसे आकी उठाता है। उस पर लिखा होता है इजी रिवेंज। आकी आगे बढ़ता है। आकी कहता है घोस्ट को दिखाई नहीं देता, इंसानों के डर से लोगों को आइडेंटिफाई करता है। अगर मैं इससे नहीं डरूंगा तो घोस्ट मेरे पे अटैक नहीं करेगी। ये बात मेरे को हिमिनो सेंपाई ने खुद बताई थी। अकाने पसीने छोड़ती है। आकी घोस्ट के ऊपर चढ़ जाता है, कहता है हिमिनो सेंपाई आप अकेली नहीं हो, मैं जल्दी आपसे मिलूंगा। और एक ही अटैक में उसे मार गिराता है। अब बारी होती है अकाने की। वो आकी को घुरती है, फिर कहती है स्नेक। आकी उसे रोकता है। हम देखते हैं कोबेनी अकाने को मारने वाली होती है। आकी पूछता है तुम यहाँ पे? कोबेनी कहती है हमारे बोनस आने वाले हैं, इसलिए मैं बोनस लेना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है डेंजी और पावर पे, जो लिफ्ट के अंदर होते हैं। पावर एक ज़ॉम्बी के मांस को खाती है। डेंजी कहता है मेरे को तो उल्टी आ रही है। पावर कहती है मीट तो मीट होता है, और तू मेरे को बोलने वाला होता कौन है? डेंजी कहता है तू पागल है। दोनों आपस में लड़ते हैं। डेंजी कहता है हमारा मिशन कटाना को फिनिश करना है और तू उसकी मीट को खाइयो मत। तभी डोर ओपन होता है। इस फ्लोर में ढेरों ज़ॉम्बीज होते हैं। डेंजी बोलता है ज़ॉम्बीज में समझ नहीं होती है, इसलिए शोर मत करना। पावर चिल्लाती है मैं पावर हूँ, आओ मेरे से फाइट करो। डेंजी को कहती है मेरे को फॉलो करो, और उन पे टूट पड़ती है। डेंजी अंदर रहता है। पावर हंसते हंसते सारे ज़ॉम्बी को काट के फेंकती है। तभी एक बड़ा ज़ॉम्बी आता है। पावर उस पर भी अटैक करती है। डेंजी वेट करता है। तभी डोर ओपन होता है। इस फ्लोर में कटाना उसके गुंडों के साथ होता है, जो डेंजी पे गन पॉइंट करते हैं। डेंजी कहता है शुक्र है तुम मिल गया, अब तेरे को काटना आसान होगा। कटाना कहता है ये मार काट करने से पहले मेरी बात सुनो, हम लोग सरेंडर कर देंगे, इसके लिए हम तुमसे एक प्रॉमिस चाहते हैं। डेंजी कहता है कैसा प्रॉमिस? कटाना कहता है तुमने इनके दोस्तों मेरे दादा को मार दिया, तुम्हें गिल्टी फील नहीं होता कि तुमने कुछ गलत काम किया है? हम ये चाहते कि तुम अपने सिंस को एटोन करो और सरेंडर कर दो, ताकि हम तुम्हें मार के अपना रिवेंज ले सके। डेंजी कहता है मैंने उनको इसलिए मारा था क्योंकि वो लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए थे, इसलिए मेरे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। कटाना बौखला जाता है, कहता है तेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, तूने गलत काम किया है। वो ज़ॉम्बीज भी कभी इंसान थे, उनको मारने से पहले तेरे को कुछ फील नहीं होता। डेंजी कहता है मेरे लिए सब एक जैसे हैं। कटाना कहता है अकाने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कटाना के साथ करवाती है। मैंने भी ज़ॉम्बीज को मारा था, लेकिन उनको मारने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाया। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन तेरे को कुछ फील नहीं होता। इसका मतलब तू एक डेविल बन चुका है। अगर तुम थोड़े से भी इंसान हो तो हमें सरेंडर कर दो, हम तुम्हें मार के तुम पे एहसान करेंगे। डेंजी अलग ही सोच में होता है, फिर कहता है नहीं। इसके बाद कटाना अपना हाथ खोलता है, कहता है तेरे टुकड़े कर दूंगा। डेंजी अपना चेन खींचता है, कहता है इस बार मैं जीतूंगा। फाइनल एपिसोड का नाम है कटाना वर्सेस चेनसॉ। बिल्डिंग को तोड़ते हुए कटाना और चेनसॉ निकलते हैं। डेंजी कहता है तू तो मेरे टुकड़े करने वाला था, अब क्या हो गया? कटाना कहता है बकवास बंद कर। कटाना उसे लात मारता है, जिससे डेंजी धड़ाम से बिल्डिंग पे गिरता है। कटाना उस पर अटैक करता है। डेंजी डॉज करता है। कटाना लगातार उस पर अटैक करता है। डेंजी डिफेंड करता है। कटाना उसके सिर पे अटैक करता है। डेंजी डक करता है। दोनों बिल्डिंग चेंज करते हैं। वहाँ भी इनकी फाइटिंग चलती है। कटाना घूम के डेंजी पे अटैक करता है। डेंजी दोनों चेंसों से ब्लॉक करता है, लेकिन सीधा डेड एंड में आता है। तभी कटाना तेजी से भागते हुए उसे लात मारता है, जिससे डेंजी बिल बोर्ड को तोड़ते हुए मल्टीपल बिल्डिंग क्रॉस करके सीधा मेट्रो पे जा गिरता है। डेंजी खड़ा होता है, उसके सामने कटाना आता है, कहता है तू तो बहुत वीक है डेंजी, मेरे को ये समझ नहीं आता कि तू फाइट किसके लिए कर रहा है। डेंजी कहता है मेरे को अपनी जान बचानी है। कटाना कहता है ऐसा इसलिए बोल रहा है कि तू पब्लिक सेफ्टी के साथ काम करता है। डेंजी कहता है ये सब मेरे पहले के लाइफ से बेटर है, तेरे को हरा के मैं मिस माकिमा को खुश करूंगा। कटाना कहता है तू मेरे को नहीं हरा सकता बच्चे। डेंजी कहता है तो क्या लगता है तूने मेरे को हरा दिया? मैं तो भी सीरियस भी नहीं हुआ। कटाना कहता है अभी तेरे को हमारा डिफरेंस पता चल जाएगा। और दोनों फिर से फाइट करते हैं। डेंजी कटाना पे अटैक करता है। कटाना डेंजी पे अटैक करता है। डेंजी डॉज करता है। दोनों एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक करते हैं। कटाना डेंजी को पंच करता है, जिससे डेंजी बहुत दूर गिरता है। डेंजी देखता है कटाना गायब हो गया। डेंजी पे ऊपर से अटैक होता है। उनको देख के सारे पैसेंजर भाग जाते हैं। इनके आने से इमरजेंसी स्टॉप लगाया जाता है। कटाना डेंजी को उड़ाता है और उसको डिब्बे के अंदर फेंकता है। वहाँ एक लड़की होती है। कटाना नीचे बैठ जाता है। डेंजी कहता है रुक जा, यहाँ पे लड़की है, लेकिन कटाना अटैक करता है। डेंजी लड़की को बचाता है।
जिससे डेंजी का लेफ्ट हैंड कट के अलग हो जाता है। लड़की भाग जाती है। कटाना फिर से वही अटैक रेडी करता है। डेंजी कहता है इस मूव को बैन करना चाहिए। कटाना कहता है तू बहुत पै करता है। डेंजी उसके अटैक को डिफेंड करता है। उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है। कटाना कहता है तू हार चुका है, तेरे पास कुछ नहीं बचा। डेंजी एक बार मेरे दादा से माफ़ी मांग ले। डेंजी खड़ा होकर कहता है तेरे को हराने के लिए मेरा एक ही चेंसो काफ़ी है। कटाना कहता है तू बेवकूफ़ है, और दोनों फिर से क्लैश करते हैं। कटाना कहता है मेरे दादा ने तेरे को नहीं बताया कि कब सरेंडर करना चाहिए। डेंजी का चेंसो टूट जाता है। कटाना कहता है तू हार गया। डेंजी कहता है खुद को तो देख ले। डेंजी कटाना के 2 हिस्से करता है। इसका कारण होता है उसके पैर का चेंसो। डेंजी कहता है तेरे दद्दू ने नहीं सिखाया कि डेविल को हंटर की बात पे बिलीव नहीं करना चाहिए, और कटाना मर जाता है। इसके बाद कटाना जागता है। उसके हाथ बंधे होते हैं। उसके सामने डेंजी आता है। कहता है तेरा कटाना बंद होने के बाद तू भी मेरी तरह एकदम वीक है। कटाना कहता है मेरे को खोल, हमारी फाइट बाकी है। डेंजी कहता है अपनी पैपे बंद कर, तू हार चुका है इसलिए ऐसा बोल रहा है। डेंजी कहता है पुलिस आने तक तू हमारे साथ रहेगा। तेरे को हराने के बाद भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तूने हमारी हिमना को मारा है तो पूरी लाइफ जेल में काटेगा, लेकिन मैं उससे पहले तेरे साथ खेलना चाहता हूँ। कटाना कहता है तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, मैं अमर हूँ और तू पब्लिक सेफ्टी का एक हंटिंग डॉग है। आकी आता है। कहता है डिवीजन 4 आकी, हमने टारगेट को पकड़ लिया, हमें बैकअप चाहिए। डेंजी कहता है तू मेरे को ज्वाइन करेगा। आकी पूछता है क्या मतलब। डेंजी कहता है इसने हिमनो को शूट किया था तो हमें भी कुछ शॉट मारने चाहिए, इसमें बहुत मजा आएगा। हम इसके आलू पे मारेंगे, जिसके मारने से ये सबसे ज्यादा चिल्लाएगा वो विनर होगा। ये सुन के कटाना पसीने छोड़ता है। आकी उदास हो जाता है। कहता है हमारा काम इसे पकड़ना है, इसे पनिश करना हमारा काम नहीं है, और हिमेनो भी कभी ये डिमांड नहीं करेगी। आकी उस सिगरेट को निकालता है, फिर खड़ा होता है। कहता है अगर मैं जीत गया तो मेरे को क्या मिलेगा। डेंजी कहता है उसके आलू, और क्या। कटाना मना करता है ऐसा मत करो। यहाँ इनका मिशन कंप्लीट होता है। बाकी के गनमैन को अरेस्ट करते हैं। सारे बाहर आते हैं। इनके साइड से सारे डेविलो हंटर जिंदा होते हैं, और यहाँ दोनों कटाना के आलू पे लात मारते हैं, जिससे कटाना कराता है और इन दोनों को मजा आता है। डेंजी कहता है हिमनो सेंपाई, हम आपके लिए एक रिक्वेरियम प्ले कर रहे हैं ताकि आप हेवन से सुन पाओ। हमने आपकी डेथ का रिवेंज ले लिया। सीन शिफ्ट होता है माकिमा पे, जो रिपोर्ट करती है इस पूरे अटैक को लीड करती है अकाने, जो प्राइवेट सेक्टर की एक डेविल हंटर होती है। उसने गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसने माफिया में सबको वेपन्स बांटे, और गन डेविल उससे डिमांड करता है चेंसो डेविल का हार्ट चुराने के लिए। वो पूछता है लेकिन और क्या पता चला। माकिमा बताती है हम उससे बात करते से पहले अकाने स्नेक से खुद को मार देती है। हमने उनके पास से गन डेविल का फ्लैश बिल्डिंग से बरामद किया, जिसके बाद हमारे पास 5 केजी मीट है। इतना मीट होने से गन डेविल खुद हमारे पास आएगा। इस मिशन के बाद इनको छुट्टी मिलती है, जिसको ये पूरी तरह एंजॉय करते हैं। फिर शॉपिंग करते हैं और घर में पार्टी करते हैं। डेंजी और पावर मस्ती करते हैं। आकी बड़े भाई की तरह उनको समझाता है। खाने के बाद डेंजी और पावर सो जाते हैं। आकी चुपचाप बाहर आता है और घोस्ट के दिए सिगरेट को पीता है। डेंजी को फिर से वही सपना आता है जहाँ पे डेंजी अंधेरी गलियों में होता है। उसे कोई बुलाता है। डेंजी कहता है तुम पुचिता हो है ना। पुचिता कहता है डेंजी इस डोर को तुम ओपन नहीं कर सकते। एनिमे के फाइनल सीन में हम देखते एक लड़की को जो आगे के पार्ट में अपना फेस रिवील करेगी। तो ऐसे चेंसो मैन का सीजन 1 एंड हो जाता है। एनिमे कैसा था? ब्रिलियंट। इसमें इतने सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, सबकी अपनी स्टोरी है। किसी को देख के हम उदास हो जाते हैं तो किसी को देख के हमें हद लेवल गुस्सा चढ़ जाता है। इतने सारे लोगों पे एक साथ नहीं बोल सकते, लेकिन सारे काफी कूल और बैड एस है, चाहे उनके डिजाइन हो या फिर उनके पावर्स। ये सब मेरे को काफी अच्छा लगा। कटाना काफी तगड़ा विलन है, नहीं तो शुरू में डेंजी काफी पावरफुल था। सारे विलेन इसके सामने मच्छर के जैसे फील होते हैं, और कटाना डेंजी को फोर्स करता है फुल पोटेंशियल पे जाने के लिए, जो बहुत अच्छी बात है। और एनिमे के अंदर प्लॉट आर्मर ना के बराबर है, यानी ये लोग हमसे मजे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो चेंसो मैन हमें क्या सिखाता है? नशे में धुत होके कभी चुम्मा नहीं लेना, नहीं तो अगले डेंजी तुम हो। तो क्या कटाना वापस आता है? डेंजी के सपने का मतलब क्या है? क्या आकी और डेंजी गन डेविल से रिवेंज ले पाते हैं? और डेंजी का हार्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पब्लिक सेफ्टी के अंदर और कितने राज छिपे हैं? ये सब हम जानेंगे आगे के पार्ट में। मेरे को चेंसो मैन को एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आया। मैंने काफी गलतियां करी, मेरे को काफी कुछ नया सीखने को मिला। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके अपना ओपिनियन बताओ और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ज़ॉम 100 के साथ।
तब तक के लिए बाय।